हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। हम नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक को कवर किए हैं, जिसमें से एक और टॉपिक का नाम है जिसका नाम है हमारा बाइनरी अरिथमेटिक। ये बाइनरी अरिथमेटिक होता क्या है और इसमें हम करते क्या है और इसका टाइप्स क्या है, तो ये सारा हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जो अरिथमेटिक होता है उस अरिथमेटिक को करके भी दिखाएंगे, ठीक ना। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो में हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर किए थे, जैसे कि बाइनरी, जो क्या वो नंबर इंट्रोडक्शन था, बाइनरी का इंट्रोडक्शन था, उसमें कन्वर्जन था और टाइप्स से। वो तो सारे हमने वो कन्वर्जन और टाइप्स और इंट्रोडक्शन उस पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए थे। ये जो टॉपिक है इसमें हम बाइनरी अरिथमेटिक करेंगे और इसमें सवाल बहुत सारे होते हैं जो बाइनरी होते हैं। जो बाइनरी का नंबर होता है उस बाइनरी नंबर से हम कैसे सवाल करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं, ये सारा हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज बाइनरी अरिथमेटिक, यानी ये बाइनरी अरिथमेटिक है क्या, ठीक ना। इसका नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है और उसके बाद से इसका टाइप्स है, वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो लिखा हुआ है क्या, एक मिनट। यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ पेंसिल ले लेते हैं। यहाँ से लिखा हुआ है बाइनरी अरिथमेटिक इज सिंपल एंड easy to learn as binary number systems has only two digits, 0 and 1s. The binary arithmetic operations can be classification as binary. ये होता क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे, जो ये बाइनरी सिस्टम कर रहा है ना, बाइनरी सिस्टम बहुत ही इजी है ना। और जैसे इजी लर्न करता है, इजी तरीके से हम इसमें कार्य कर सकते हैं, अरिथमेटिक लगा सकते हैं, ठीक ना। और किस किस नंबर्स को लेकर, तो ये हमारा जो है ना जीरो और वन, ये जो जीरो और वन का जो डिजिट्स है, यही डिजिट्स को लेकर हम अपने सवाल को करेंगे, ठीक ना। ये जो इसमें जो डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन में बस यही कर रहा है और इसमें कुछ और नहीं है। इसमें बस क्या करना है, जो ऑपरेशंस होते हैं, क्लासिफिकेशंस होते हैं, उस पर हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक। इसमें क्या होता है, इसका जो बाइनरी का अरिथमेटिक है ना, ये कितने टाइप्स को होते हैं, तो ये टाइप्स चार टाइप्स को होते हैं। जैसे कि हमें एडिशन करना है, यानी प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवीजन करना है। तो सबसे पहले हम इसका टाइप्स देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है बाइनरी अरिथमेटिक हो गया, यहाँ पर बाइनरी सब्सट्रैक्शन हो गया, यहाँ पर हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हो गया और यहाँ पर बाइनरी डिवीजन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे बाइनरी एडिशन होता क्या है और उसमें सवाल किस तरह से आते हैं, है ना। तो उसके बाद से हम जानेंगे क्या सब्सट्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, फिर हमारा डिवीजन क्या होता है। तो ऐसे ही धीरे एक एक टॉपिक को कवर करते करते हम सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ये वाले, जो हमारा फर्स्ट नंबर पे है बाइनरी एडिशन, इसको हम कवर करेंगे, ठीक ना। बाइनरी एडिशन क्या है, यहाँ पर सबसे पहले एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं और फिर हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बाइनरी एडिशन पर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बाइनरी एडिशन। अब देखिए, आपके सामने बहुत सारे दिखाई दे रहा होगा बाइनरी एडिशन हमें करना किस तरीके से है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाइनरी एडिशन क्या है, द इसमें परिभाषा नॉर्मल से एक लाइन का परिभाषा है और ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें बस बताएगा कि हमें किस तरीके से इसको करना है, ठीक ना। यहाँ पर आता है बाइनरी एडिशंस ऑफ 0 and 1 can be performed by the digits computer। यानी ये कंप्यूटर में न सिर्फ 1 और 0 को ही परफॉर्म करेगा और इसी डिजिट को लेकर हम अपने एडिशन को कवर करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर आता है द बेसिक्स रूल्स इन मेंशन ऑफ बिलो, ठीक ना। इसमें आते हैं, देखते हैं जो बेसिक का रूल है, वो रूल को हम देखते हैं कि इसका रूल क्या है, किस तरीके से हमें करना है। हमारे पास तो सिर्फ नंबर वही रहेगा बाइनरी का, जीरो और वन, जीरो और वन, लेकिन हमें इसको एडिशन करना कैसे है, इससे पहले कुछ रूल समझते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में कुछ रूल दिया हूँ, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, यहाँ पर कुछ रूल्स है, यहाँ पे ये रहा, ठीक ना। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर जीरो प्लस जीरो रहेगा तो हमारा जीरो ही रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, अगर जीरो प्लस जीरो रहता है तो हमारा जीरो ही रहेगा। उसके बाद से वन प्लस जीरो रहेगा तो हमारा आंसर रहेगा वन रहेगा, या जीरो प्लस वन रहेगा तभी भी हमारा आंसर क्या रहेगा, वन ही रहेगा। अगर वन प्लस वन रहेगा तो टू नहीं होगा, अगर वन प्लस वन रहेगा तो वहां पर टू नहीं, वहां पर ये समझिएगा कि वहां पर 10 है, ठीक ना। अगर वन प्लस वन रहेगा तो समझना है कि 10 है, जिसमें से 10 का हमें लिखना है जीरो और वन एक कैरी ले लेंगे, ठीक ना। वन हमारा क्या हो जाएगा, कैरी में आ जाएगा। ये इसका रूल है और कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करके दिखाएंगे कि ये कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नंबर्स लिए हैं और उस नंबर्स को करके दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है 100 और यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे 011।
इसको हमें एडिशन करना है यानी प्लस करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ बताया था 0+1, यहाँ पर 0+1 है तो यानी 1 ही रहेगा, यहाँ पर भी 0+1 तो यानी 1 ही रहेगा, और यहाँ पर 1+0 तो यानी 1 ही रहेगा। इसका आंसर क्या आता है? 111 आता है। यही हमारा क्या हो गया? एडिशन हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो बहुत ही इजी तरीके से दिया हूँ, इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा ये बढ़ा कर दिया हूँ ये क्वेश्चन। इसमें क्या है? 1+1 क्या होगा? यहाँ पर मैं बताया 1+1 का होता है 0, और एक हमारा हो जाएगा। इसको हम करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 1+1, 1+1 का मतलब 0, कैरी 1 बचा, उस कैरी को हम यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर 1 0 0 है, इन 1 और 0 0 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 1 ही आएगा। फिर यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये दोनों हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं इसी पर, अगले लाइन पर 1+1, तो 1+1 का मतलब होता है 10, 10 का 0 और हासिल, यानी 1 कैरी बचा तो 1 कैरी हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ पर ट्रिपल वन आ गया, ट्रिपल वन आ गया, उससे कोई घबराने की बात नहीं है, हम वही उसी उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 1+1 तो हमारा 10 होगा, और 10+1 तो हमारा हो जाएगा 11। 11 को हम क्या कर देंगे? 1 लिख देंगे, और 1 जो बचेगा कैरी, उस कैरी को हम यहाँ पे लगा देंगे, लगा दिया। फिर क्या करेंगे? 1+0+0 है ना, तो हम क्या करेंगे? 1 ही आएगा, तो 1 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये भी हो गया। अब यहाँ पर आते हैं 1+1, तो 1+1 का हो जाएगा हमारा क्या? 10, तो 10 को यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 10 लास्ट में जो बचेगा ना, वो उसको हम 10 प्लस यानी 10 ही लिख देंगे। 1+1 करेंगे तो 10 आएगा, जिसमें हम 10 का 0 लिख रहे थे और 1 कैरी ले रहे थे। जो जो मैंने यहाँ पर 0 लिया है और 1 कैरी लिया है, तो इसमें कोई आगे डिजिट तो है नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पर उसको 1 को लिख लिया है। अब इसको हम इस तरीके से हम इसको देख लेंगे, तो ये हमारा बाइनरी अरिथमेटिक का क्या हो गया? आंसर हो गया। और ये थोड़ा इजी था, और ये थोड़ा घुमाऊ। हम बाइनरी सब्सट्रैक्शन के बारे में जानेंगे और इसमें कुछ सवाल है, उस सवाल को करके दिखाएंगे, ठीक ना। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं, बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है। यहाँ पर कह क्या रहा है? बाइनरी सब्सट्रैक्शन मींस सब्सट्रैक्टिंग ऑन बाइनरी डिजिट्स फ्रॉम अनदर्स। इसमें क्या होता है? जैसे कि कोई भी जो बाइनरी का डिजिट्स होता है ना, यानी जैसे कोई भी बाइनरी का डिजिट, जैसे कोई भी क्या होगा? 0 और 1 ही होगा। उस बाइनरी डिजिट से हम कोई भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, किसी कितना भी कठिन हो ना, उस कठिन को हम बहुत ही इजी तरीके से सब्सट्रैक्ट यानी माइनस हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ रूल दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है? 0 - 0 तो होगा 0 ही होगा। यहाँ पर होता है 1 - 0, तो उसका क्या भी क्या होगा? तो 1 होगा। यहाँ पर 1 - 1 तो इसका इसके जगह पर हो जाएगा 0, और 0 - 1 यहाँ पर हो जाएगा 1। इसके मतलब इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये समझना है कि कोई भी दो चीज अगर एक समान होता है तो 0 होगा, अगर कोई भी दो चीज अलग अलग होता है यानी डिफरेंट होता है तो वहां पर होगा 1 होगा, ठीक ना। बस और कुछ नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से है ना, इसको बस उतना याद रखिएगा। यहाँ पर हम कुछ चलते हैं, उस सवाल को करने जाते हैं। इसमें क्या होता है ना, ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर उस सवाल को हम करके दिखाते हैं और देखते हैं कि उसको किस तरीके से सवाल को किया जाता है, और ये गलत भी ना हो, ठीक ना। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है क्या? 1 - 1, या अगर यहाँ पर 1 - 1 आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? 0 लिख लेंगे, हो गया 0, ठीक ना। अगर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 ही होगा। अब आता है यहाँ पर 0 - 1, तो 0 में से कोई भी माइनस यानी करेंगे, कोई भी अंक को माइनस करेंगे तो माइनस होगा ही नहीं, हमें कैरी लेना होता है। तो हम क्या करेंगे? इसके बगल वाला जो 1 है ना, उसमें से एक कैरी इसमें ले लेते हैं 0 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आप 10 हो जाएगा, तो 10 के जगह पर आपको बस इतना जानना है कि 10 के जगह पर है क्या? 2 लिखा हुआ है, ठीक ना। 10 के जगह पे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। अब उस 2 में से हमें 1 को माइनस करना है, तो यहाँ पर सपोज हमारे पास 2 लिखा हुआ है, इस 2 में से हमें 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा? 0, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो आई होप ये देखिए कितना ईजी तरीके से मैंने बताया और इसको समझ भी गए। बहुत ही छोटा सवाल है और आपको समझने वाली ज्यादा चीज नहीं है, बहुत ईजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 में से 1 घटाया तो 0 आ गया। यहाँ पर 0 में से 1 घटा रहा था तो ये घट नहीं रहा था यानी माइनस हो नहीं रहा था, तो इसमें से एक मैंने कैरी ले लिया। यहाँ पर 10 हो गया, यानी 10 की जगह पर हमने सपोज सोचा क्या? यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, हमें 2 में से 1 को माइनस कर देना है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ पर क्या होगा? जो हमारे पास 1 था अभी ये इस यहाँ पर बच गया है 0, अब 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। ये देखिए आपका आंसर आ गया 0 1 0, इसका बाइनरी का आंसर आ गया, ठीक ना। अगला चलते हैं, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी सेम है, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर आता है 0 - 1, तो अगर 0 में से -1 करेंगे तो हमारे पास ये माइनस तो होगा नहीं, हमें इसमें से कैरी लेते हैं।
अगर हम इसमें से कैरी लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यानी 10 की जगह पे हो जाएगा 2। 2 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ बच गया क्या, 0 बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, यानी इसमें से कैरी लेंगे, तो ये तो 0 ऑलरेडी है, तो हम इसमें से कैरी लेंगे। अब 1 कैरी हम इसको देंगे तो ये हो जाएगा 10। अब इसमें से कैरी इसको देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब 10 के जगह पर क्या हो जाएगा 2, तो 2 में से हम इसमें से एक माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे बच गया क्या 1, क्योंकि हमने इसमें से लिए थे तो ये 10 हो गया था, 10 के जगह पे यानी 2 हो गया था, और ये 2 वाले हमने इसको 1 दे दिए थे, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 बच गया, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, यानी 1 था तो ये बच गया 0। अब 0 में से कुछ घटाने वाला है नहीं, तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक ना। देखिए कितना इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 0 0 0 1, और नीचे हमें करना क्या है, माइनस करना है, तो 1 डबल 0 से हमें इसको सब्सट्रैक्ट करना है। बहुत ही इजी है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक ना। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो अगर इसमें भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना, इसको भी और इजी तरीके से बताऊंगा। और इस ये तो बहुत ही आसान था, ठीक ना। ये थोड़ा सा घुमा रहा था कि हमें इसमें से इसमें कैरी लेना है, ये छोटे क्लासों की तरह है और कुछ नहीं है। जिस तरीके से हम लोग छोटे यानी क्लास 3 4 में हम लोग माइनस कर रहे थे ना, वैसे ही माइनस इसमें भी करना है हमें। सिर्फ मान लो कोई भी अंक छोटा है और छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो हमें तो एक कैरी लेना ही पड़ता है, उसी तरीके से हम इसमें भी कैरी लिए थे, ठीक ना। अब इसको हम कर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। देखिए कितना इजी है, इसमें कुछ सोचने ही वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 1 बड़ा है और 0 छोटा है। तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो गया। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर दिक्कत आती है कि 0 में से 1 माइनस करना है तो हमें कैरी लेना पड़ेगा, तो 0 में से कैरी ले नहीं सकते हैं। सबसे पहले 1 में से जो ये 1 लिखा हुआ है ये हम इस 0 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी 2 हो जाएगा। अब इसमें से एक कैरी इसमें लेंगे तो अब ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10। यानी हमने बताया था कि 10 की जगह पर लिखना क्या है, 2 लिखना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, और सपोज करना है कि यहाँ पर 2 है, 10 की जगह पर क्या है 2 है। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक ना। ये 1 हो गया। अब यहाँ बचा क्या है 1। अब 1 तो इसके नीचे कुछ कोई भी अंक नहीं है, सपोज 0 है, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 होगा, और यहाँ पर 0 है तो ऑलरेडी ये क्या है 0 ही रहेगा। तो देखिए कितना इजी तरीके से ये हमारा आंसर भी आ गया, ठीक ना। ये तीनों हमारा, ये थोड़ा आसान था, ये थोड़ा उससे कठिन था, कठिन भी नहीं है, बहुत ही इजी है, और ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, ठीक ना। तो आई होप ये सवाल समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, रहता है, ठीक ना। यहाँ पर कुछ बेसिक सा रूल है, उस रूल को हम जानेंगे, और यहाँ पर नॉर्मल डिफिनेशन है। इसमें डिफिनेशन का मतलब ये कुछ है नहीं, बस ऐसे आप लोगों को फॉर्मेटिंग के लिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर कहा क्या रहा है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाई टू बाइनरी नंबर्स यूजिंग बेस, इसका 2 होता है, यानी इसका बेस क्या होता है 2 होता है। बाइनरी का बेस आपको पता ही है कि शुरू में ही कन्वर्जन बताया था, तो उसमें इसका बाइनरी का बेस 2 ही होता है। उसी बेस के हिसाब से हमें जैसे बाइनरी नंबर निकलते हैं, और बाइनरी हमें उसी तरीके से इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। यानी जितने भी बाइनरी का नंबर होता है उसी बाइनरी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, और किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले इसका बेसिक सा रूल है, यहाँ पर रूल बता रहा है कि मल्टीप्लाई का रूल क्या है, हमें किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। यहाँ पर आते हैं, पहले एग्जाम्पल में मैंने कुछ रूल्स लिखा हूँ। यहाँ पर कह रहा है 1 इंटू 1, अगर हम किसी भी नंबर में 1 इंटू 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 1 ही आएगा। फिर हम यहाँ कह रहा है 1 इंटू 0, अगर हम किसी भी मल्टीप्लाई यानी 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। या 0 में 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। या उसके बाद एक और क्या कह रहा है 0 इंटू 0, तो अब किसी भी नंबर में, यानी नंबर क्या है हमारा, एक पहला नंबर 0 है और दूसरा नंबर भी 0 है, और आपस में उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक ना। यानी हमें कुछ नहीं करना है, अगर 1 हो और 0 है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी 0 आएगा, या 0 हो और 1 हो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी 0 ही आएगा, या 0 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी 0 ही आएगा। बस इसमें कंडीशन यही है कि अगर कोई नंबर है 0 का अलावा और उसके बाद से हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर हमारा कोई आंसर आएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम ये तो रूल था, इसमें कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें किस तरीके से हमें
बाइनरी मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसमें कुछ नहीं करना है, आपको देखने से लग रहा होगा कि हमने कुछ पिछले कक्षाओं में जैसे कि क्लास 5, 6, 7 या 3, 4 में हम लोग इस सवाल को हमने बहुत अच्छे से किए होंगे, ठीक ना। तो इसमें क्या है, जैसे हम लोग वहां पर मल्टीप्लाई कर रहे थे 1, 2, 3, 4 लेकर, वैसे ही ये भी है, पर यहाँ पर सिर्फ 1 और 0 और 1 होगा और उसके अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं रहेगा, ठीक ना। इसमें हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम चलते हैं, चेक करते हैं और उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है, मैंने बताया था कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बताया था कि 1 इंटू 1, अगर 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 आ चुका है। फिर अगर 1 से मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, जो मैंने यहाँ पर 0 लिखा। फिर 1 इंटू 1 करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये मैंने कर लिया पहले लाइन, यानी पहला लाइन मैंने हमने कवर कर लिया, यानी पहले हमने जो वर्ड है, पहला हमारा वर्ड है, उस वर्ड को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। पहले अंक से मल्टीप्लाई सभी में कर लिया। अब दूसरे अंकों से सभी में मल्टीप्लाई करते हैं ना। यहाँ पे आते हैं 0 इंटू 1, अगर 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग पिछले कक्षाओं में हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखे थे ना, उसी तरीके से ये भी करना है। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, पहले तो अंक है उसको तो हम इजी तरीके से कर लेंगे, लेकिन दूसरे अंकों से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके नीचे का वर्ड एक अंक यानी छोड़ देंगे, ठीक ना। यहाँ पे उसके लिए जगह, यानी वहां पर कट का निशान लगा देंगे या 0 का निशान लगा देंगे, ठीक ना। या इसके जगह पर हम कुछ छोड़ देंगे, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमने क्या कर रहा हूँ कि 0 इंटू 1, अगर 0 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ पर 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी इस अगले लाइन में हमारा क्या आ रहा है, सारा का सारा 0 ही आ रहा है, ठीक ना। उसके बाद से आ रहा है हमारा अगले जो नंबर से उस पर हम मल्टीप्लाई करते हैं सभी पर। तो यहाँ पर आता है 1, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक ना, यहाँ पर मैंने 2 स्पेस कर दिया हूँ, ठीक ना। यहाँ पर 1 इंटू 1 तो 1 आ गया, 1 इंटू 0 तो 0 आ गया, और फिर 1 इंटू 1 तो 1 आ गया। मैंने ये तीनों का मल्टीप्लाई हमने इन तीनों में से कर दिया, ये मैंने कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद से हमें कुछ और भी करना होता है जिससे हमारा आंसर आ जाए। तो आंसर किससे आएगा, ये मल्टीप्लाई करनी बड़ी बात नहीं होती है, मल्टीप्लाई करने के बाद से हमें प्लस भी करना है। जैसे हम पिछले वीडियो में बाइनरी एडिशन कर रहे थे ना, उसी तरीके से अब इसमें हम मल्टीप्लाई में भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद से, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद से उसको हम प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद से जो आंसर आएगा वो हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का, तो प्लस करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 1 के नीचे सारा क्या है, 0 है, यानी सपोज पूरा क्या है, कट है, यानी 0 है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 प्लस 0 तो ये हमारा 1 ही आ जाएगा, यहाँ पर 1 लिख दिया। अब इसके नीचे भी क्या है, 0 0 0, ये सारा क्या है, 0 है। अब इन सभी को 0 को प्लस करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, हमारा 0 ही आएगा। अब यहाँ पर आते हैं 1 प्लस 0 प्लस और 1, है ना। इन सभी को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, है ना। यानी 1 प्लस 1 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और 10 की जगह पर हमें लिख देना है 0, यानी 10 की जगह पर हमें कुछ नहीं 0 लिख देना है और एक कैरी ले लेना है, ठीक ना, यानी कैरी दे देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 को हमने लिख दिया 0, एक कैरी में हो गया। अब उस जो 1 कैरी में था उसको हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे 1 लगा देंगे। अब 1 प्लस 0 करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 1 ही आएगा, और यहाँ पे लास्ट में हमारा 1 है, इसको तो हमें किसी से वो डिवाइड तो सॉरी ऐड तो करना ही नहीं है किसी से, तो ये खाली अकेला है, तो इसको हम सिर्फ यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर 1 लिख लिया, और इसको मैंने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। इन सभी को प्लस करने के बाद से जो हमारा आंसर आता है वही बाइनरी मल्टीप्लाई होता है, ठीक ना। ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन अलग है, बाकी सब वैसा ही है, ठीक ना। इसमें भी हम समझते हैं किसको हमको किस तरीके से करना है। यहाँ पर आ रहा है 1 इंटू 1, मैंने 1 इंटू 1 कर लिया, ठीक है, 1 आ गया। फिर 1 इंटू 1, 1 भी आ गया, ठीक है। फिर 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा, ये भी ठीक है। फिर 1 इंटू 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर 1 इंटू 1 तो 1 आ गया। सपोज हमने हमारे पास जो ऊपर का नंबर है वही नंबर नीचे भी आ गया, ठीक ना। यहाँ पर जो ऊपर का नंबर है वही नंबर यहाँ नीचे भी आ गया, ठीक ना। अब करते हैं 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 0 1 से। तो अगर हम 0 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, सारा 0 ही आएगा। तो मैंने यहाँ पर सारा 0 ही लिख लिया, और इसमें कुछ करना ही नहीं है, सारा हमने क्या कर लिया, 0 लिख लिया। देखिए यहाँ पर सारा 0 हो गया, ठीक ना। यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में,
यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 0 0 1 में, तो सारा हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो मैंने यहाँ पर 0 लिख लिया। वैसा ही अगले नंबर भी क्या है, 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करना है इन सभी में, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ वो मैंने यहाँ 0 लिख लिया। अब हमें इन तीनों से क्या करना है, इसको इन तीनों को हमें करना है प्लस। इन तीनों को हमें प्लस कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ले। तो प्लस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए 1 के नीचे क्या है, तो कुछ नहीं है, तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर भी 1 के नीचे क्या है, तो कुछ नहीं है, तो इसके नीचे भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। और यहाँ पर भी 1 के नीचे क्या है, तो कुछ नहीं है, तो इसका भी इसके नीचे भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। और यहाँ पर 0 है तो 0 लिखेंगे, प्लस करने पर 0 ही आएगा। और फिर यहाँ पर क्या आएंगे, 1 प्लस 0 प्लस 0, तो भी क्या आएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा। और ये 0 0 ही है। सपोज यहाँ पर जो किसी भी अंक के आगे 0 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। सपोज यहाँ इसका वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पर आंसर आता है क्या है, 1 0 1 1 1। सपोज यहाँ पर वही आंसर यहाँ पर भी है, देखिए जो क्वेश्चन दिया है ना वही आंसर यहाँ पर भी हो गया है। तो देखिए कितना इजी तरीके से, इसी तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है जिसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, थोड़ा सा अलग है, ठीक ना। यहाँ पर आते हैं 1 इंटू 1, यहाँ पर 1 आ गया। 1 इंटू 0 0 आ गया। 1 इंटू 1 तो 1 आ गया। और यहाँ पर 1 इंटू 1 तो 1 आ गया। और 1 इंटू 0 तो यहाँ पर 0 आ गया। ये हमारा एक लाइन कवर हो गया, ठीक ना। यहाँ पर एक लाइन क्या हुआ, कवर हो गया। अब दूसरा हम चलते हैं 0 इंटू 1, यानी 0 समय में मल्टीप्लाई करना है सभी में, तो सारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर सारा 0 लिख लिया, ठीक ना। यहाँ सारा 0 आ गया। फिर हमें क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 1 0 में, तो ऊपर का नंबर है वही नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। जैसे कि 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 तो 0, 1 इंटू 1 तो 1, 1 इंटू 1 तो 1, और 1 इंटू 0 तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर 1 इंटू 1, यहाँ पर सेम जो जिस तरीके से यह है ना उसी तरीके से नीचे वाला भी रहेगा, बस एक एक वर्ड को छोड़कर फिर हमें लिखना रहता है, ठीक ना। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम सभी को प्लस करेंगे। तो प्लस कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 के नीचे क्या है, सारा 0 0 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। 0 के नीचे क्या है, तो 0 0 है, तो 0 लिख दिया। और यहाँ पर 1 के नीचे क्या है, 1 0 और 1 0, ठीक ना। तो यानी 1 1 क्या होता है, यानी 1 प्लस 1 करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। 10 के जगह पर 0, तो मैंने 0 लिख लिया। एक हमारा कैरी आता है, तो वो कैरी हमने यहाँ पर सपोज रख लिया है, तो 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1, तो यहाँ पर 3 3 1 आ रहा है, तो 3 3 1 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 को हम कर लेंगे यहाँ पर 1, और फिर यहाँ पर एक कैरी आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर एक कैरी आ जाएगा, यहाँ पे एक कैरी आ जाती है, ठीक। अब मैंने ये कर लिया। अब इसमें का एक कैरी बचा यहाँ पर, तो इसमें हम लगा लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ 1 है और 0 0 सभी है, तो यहाँ पर हमने 1 लगा लिया 1, तो यहाँ पर क्या हो गया 10, यानी 1 1 क्या हो गया 10, तो 10 के जगह पर हम लिख लेंगे 0। अब इसमें भी एक कैरी बचेगा, तो उस कैरी को हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर कैरी, तो यहाँ पर 111 हो गया। अब 111 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1 1 10 हो गया, और 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 को हम यहाँ पे लिख लेंगे 1, और 1 कैरी हो जाएगा, तो 1 कैरी हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो 1 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10, तो 10 का 0, और जो कैरी रहेगा वो कैरी हम इसमें लगा लेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी तरीके से, बस जैसे हम लोग पिछले कक्षाओं में यानी छोटे क्लासों में हम लोग जिस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, वैसे ही सेम इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। बस यहाँ पर वहाँ पर फर्क क्या है, वहाँ पर डिजिट था 1 से लेकर 8 तक 8 9 तक ले था, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 और 0 है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक ना। इसमें कुछ नहीं है, तो बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को अपने मन से करिएगा, और जहाँ ना समझ में आए वहाँ कमेंट में बताइएगा इसको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से करेंगे, और फिर हम उस पर भी बताएंगे कि इसको किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेगा जिसमें आप लोग बाइनरी का नंबर ले लीजिएगा और उसमें आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक ना। जहाँ ना समझ में आएगा वहाँ में लिख रहा है, बाइनरी डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वन बाइनरी नंबर्स बाय अनदर बाइनरी नंबर्स, है ना। यानी हम किसी भी बाइनरी नंबर में डिवीजन करेंगे, है ना, तो हम एक बार कर लेंगे बाइनरी नंबर में डिवीजन, ठीक ना। उसके बाद से फिर अनदर बाइनरी डिवीजन बाइनरी नंबर में भी क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर यूजिंग द रूल्स ऑफ द बेसिक, बेस यहाँ पर 2 है, नॉर्मल सा इसका यहाँ पर रूल है, उस रूल को हम चेक करते हैं, ठीक ना।
यहाँ पर रूल क्या कहता है, एग्जाम्पल में हम देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने कुछ रूल्स लिखा हूँ। अगर हमें डिवाइड करना है 0 डिवाइडेड 1 को, है ना, यानी 0 से हमें डिवाइड करना है 1 में, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0 ही आएगा। अगर हम 1 डिवाइडेड 1 करेंगे तो वहां पर आंसर आएगा हमारा 1 आएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सभी में मैंने चर्चा लिया था, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही रहेगा, या तो एक में डिवाइड होगा और दूसरे में डिवाइड नहीं होगा, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हूँ और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी किया हूँ, ठीक ना। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद से इस क्वेश्चन को आप लोगों को दूंगा, ठीक ना। आप लोग इसको सॉल्व करके और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर कहता क्या है। यहाँ पर हमें 101 से डिवाइड करना है, इसमें 11001 में हमें 101 से डिवाइड करना है, 11001 में डिवाइड करना है। और आंसर हमारा देखेंगे कितना आता है, ठीक ना। पहले डिवाइड, और मैं तो ऑलरेडी डिवाइड कर चुका हूँ, लेकिन इसी पर हम समझाऊंगा कि किस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक बार में इसको लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ले इसको मैंने ले लेते हैं, ठीक ना। इस नंबर को ले लिया, इसको कवर कर लिया। अब हम इसको एक बार में इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं एक बार में, तो डिवाइड हो ही जाएगा क्योंकि ये बड़ा अंक है, 1 है ऑलरेडी, ठीक ना। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, 1 मेरे में ये डिवाइड होगा, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ पे 1 लिख दिए हैं तो इसको सबसे पहले माइनस भी करेंगे ना, डिवाइड करते हैं, 1 में डिवाइड कर लिया तब इसमें माइनस करते हैं। तो हमने माइनस किया है, 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा नहीं, क्योंकि ये 0 छोटा है और 1 बड़ा है। इसमें से हम एक कैरी ले लेते हैं, कैरी ले लेंगे तो यहाँ पर 0 की जगह पर हो जाएगा 10। तो 10 में से हमें 1 को माइनस करना है, तो यहाँ पर 10 नहीं समझना है, यहाँ पर 2 समझना है। 10 की जगह पर क्या समझना है, 2। मैंने सब्सट्रैक्शन में बताया था कि यहाँ पर 0 रहेगा अगर उसमें कैरी लेते हैं, तो अगर वहाँ पर 10 होता है तो 10 की जगह पर हमें समझना है कि वहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक ना। अब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया, ये भी आ गया। अब यहाँ पर बच गया 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, मैंने यहाँ पर 0 की जगह पर कट लिखा हूँ, ठीक ना। अब यहाँ पर 1 तो लिखा गया, अब बच गया क्या, 0 और 1 बच रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पर 101 से डिवाइडेड करेंगे, 1 में तो होगा नहीं, तो इसीलिए हम इन दोनों को भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। अगर हम कोई भी नंबर को, यानी ऊपर जो नंबर है उस नंबर को कोई भी नंबर को अगर 2 बार हम लेते हैं, जैसे कि हमने एक बार 0 ले लिया, चेक किया ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए एक बार और ले लिया। तो मैंने यहाँ पर अगर 2 बार एक साथ 2 नंबर को लेते हैं तो ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक ना। ऊपर क्या करेंगे, एक 0 को बढ़ा देंगे। अगर एक नंबर लेंगे तब नहीं कुछ करेंगे, लेकिन अगर एक साथ 2 नंबर को लेंगे तो हम ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, मैंने बढ़ा दिया। अब हम एक बार इसको डिवाइड करते हैं, मैंने एक बार में डिवाइड हो जाएगा तो इसीलिए मैंने 1 यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक ना। मैंने एक बार में डिवाइड कर दिया, अब वही नंबर यहाँ पर एक बार मैंने डिवाइड किया, जिस नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ उस नंबर को यहाँ पर मैंने लिख लिया हूँ। अब इसको हम माइनस करेंगे तो चेक करेंगे क्या ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास सारा नंबर क्या हो गया, सही हो गया। मैंने 2 बार में डिवाइड किया, एक बार में यहाँ पर डिवाइड किया मैंने और दूसरा का यहाँ पर डिवाइड किया, उतने ही में मेरे सारा कट गया, है ना, यानी सारा डिवाइड हो गया। और आंसर हमारा क्या आ गया, 101 आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए 101 आंसर आ गया, ठीक ना। बहुत ही इजी है और इसमें कुछ नहीं करना है। फिर से दूसरे पर चलते हैं, दूसरा यहाँ पर चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें उतना ही से डिविजन, जो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ उतना ही यहाँ पर भी लिखा हूँ नंबर, लेकिन यहाँ अंदर का जो अंक है वो मैंने चेंज कर दिया हूँ, ठीक ना। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, देखेंगे किस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। इसका भी आंसर उतना ही आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग तरीके से है, ठीक ना। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 101 लिखा हुआ है, हमें डिवाइड करना है किसमें से, इसमें करना है 101 में डिवाइड करना है, ठीक ना। यहाँ पर हम एक बार में कर लेते हैं, एक बार में मैंने तो ट्राई कर लिया, एक बार में मैंने लिख दिया, 1 बार में ये हो जाएगा, ठीक ना। अगर 1 बार में ये डिवाइड हो जा रहा है तो यहाँ पर कट जा रहा है, यानी ये सारा क्या हो रहा है, कट गया। यहाँ पर देखिए 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और यहाँ पर 1 में से 1 गया 0, मैंने ये भी कर लिया। अब मैं इसको उतारता हूँ, मैंने इसको क्या कर लिया, ले लिया, यहाँ पर 1 को मैंने ले लिया, ठीक ना। जैसे ही 1 को मैं लेता हूँ तो ये इससे चेक करेंगे क्या ये इससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 101 लिखा हुआ है, तो इससे डिवाइड नहीं होगा। फिर से एक और अंक को ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर ले लिया, है ना। इससे हम चेक करेंगे, जैसे ही हम दूसरे अंक को लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक 0 बढ़ा दिया, यहाँ पर देखिए मैंने एक 0 लिख दिया। फिर हम इससे चेक करेंगे क्या ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक ले 0 और 1 तो नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है।
फिर हम एक और अंक को ले लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना 101, यहाँ पर 101 हो गया और यहाँ पर भी 101 है, यानी ये डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने इसको ले लिया, ये कितने बेर में आएगा 1 बेर में आ जाएगा, 1 बेर में ही ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। तो जैसे ही हमने 1 बेर में इसको डिवाइड कर रहा हूँ, अब इसको चेक करेंगे क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट जाएगा तो हमारा डिवाइड हो जाएगा, नहीं कटेगा तो हमारा डिवाइड नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 1 में से 1 जाएगा, यानी 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे तभी भी 0 आएगा, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यानी ये हमारा जो अंक है वो कट जा रहा है, यानी अच्छे तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए ये हमारा आंसर आ गया है क्या 101 आ गया, ठीक ना। इसका आंसर आ गया हमारा 101 और ये हमारा डिवाइड हो गया। ये देखिए बहुत ही इजी है, ये तो छोटे बच्चे करते हैं, क्लास 2 3 4 में करते हैं, ठीक ना। तो इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, बस फर्क इतना ही है कि वहां पर 0 से 9 तक अंक था और यहाँ पर 101, वह सिर्फ 0 से 1 तक ही है, ठीक ना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये मैंने बहुत सारे अर्थमेटिक किए, कन्वर्जन भी किए और नंबर सिस्टम के टाइप्स भी पढ़े, ठीक ना। और इसमें हमने डिवीजन भी कर लिए, यानी सारा हमारे सामने नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, ठीक ना। इसमें हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिया हूँ, क्वेश्चन ये रहा और क्वेश्चन ये रहा। आप लोगों को क्वेश्चन क्या है 110, यानी 110 है, आपको इससे 110 से डिवाइड किस में करना है 0011 में करना है, आपको डिवाइड करना है और चेक करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आता है बाइनरी में। फिर यहाँ पर एक और उसी तरीके से क्वेश्चन दिया हूँ 110, जिसमें आपको डिवाइड किस में करना है तो 101101 में डिवाइड करना है। आप इसको भी करके बताइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना है, ठीक ना। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा होगा और समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, जब तक जैसे कि अगला टॉपिक हमारा आता है बीसीडी कोड, बाइनरी की तरह ही होता है, बीसीडी कोड होता है, उस पर भी हम खुद वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।